नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेईमानी, फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड के बारे में। आप सब तो जानते ही होंगे कि फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड और बेईमानी की समस्या तो यत्र तत्र सर्वत्र ही है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जरूरत पड़ने पर किसी से उधार पैसे लेकर उसे वापस लौटाता ही नहीं। दुकानदार अपने उपभोक्ता को असली कीमत लेकर उसको नकली सामान दे देते हैं। और इन सबसे कहीं अलग साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई घटनाएं तो लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसके अलावा एक अन्य समस्या ये भी है कि आप अकेले या अपने परिवार के साथ किसी हाईवे पर या किसी रेलवे में सफर करते हैं और वहां पर भी आपको अनौपचारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी बताई गई अवस्थाओं में जो व्यक्ति इन परेशानियों का सामना करता है, आखिर उस पर क्या बीतती होगी, इसके बारे में तो केवल वही व्यक्ति जानता है। लेकिन आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बता दूं कि आज के समय में हर समस्या के बारे में संभव कानूनी समाधान उपलब्ध है। बस कमी है तो सिर्फ इस बात की कि लोगों को इन समस्याओं से निपटने का, इनके समाधान का तरीका नहीं पता होता, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। और इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में कोई भी ऐसी स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करता है, जिसके कारण उनको कई बार बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस दुनिया भर की ऐसी समस्याओं को मैं अपने इस चैनल की इस छोटी सी वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, दैनिक मर्रा में इस तरीके का सामना करने वाली जो डेली बेसिस पे समस्याएं आती हैं किसी आम आदमी को, उसके बारे में आपको जरूर बता दूंगा कि आपको ऐसी समस्या अगर फेस करनी पड़ती है तो उसका समाधान आप किस तरह आसानी से कर सकते हैं। बड़ी काम की ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करना, ताकि इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। साथियों, बताए गए इन समस्याओं के समाधान के बारे में आपको ये वीडियो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने संबंधियों तक जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि जब कभी भविष्य में अगर वो इस तरीके की समस्या का सामना करे तो उसका समाधान भी वो स्वयं ही कर सके और इस समस्या से संबंधित मामलों से जुड़े जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। ये ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं कि आप संबंधित समस्या में अगर संबंधित हेल्पलाइन नंबर से हेल्प लेंगे तो आपको हेल्प निश्चित ही मिलेगी, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान भी होगा और आपकी इस समस्या के मामले में दोषियों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथियों, इस मामले में जो सबसे पहला हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930 यानी 1930 और ये हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम विभाग का। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे, आपकी बहन बेटी से या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या आपको किसी तरह की धमकी देता है या आपके किसी सोशल मीडिया लिंक को हैक कर लेता है या सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, तो ऐसी किसी भी अवस्था में आपको 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम विभाग वालों को इस बारे में सूचना देकर संबंधित शिकायत दर्ज करवानी है। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आपके थ्रू दर्ज की गई शिकायत के ऊपर पुलिस वाले तुरंत एक्टिव होंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कोशिश करें कि अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन करके रखें। अगर ऐसे में आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखते हैं और इस तरह की कॉल आपके फोन में रिकॉर्ड हो जाती है तो वो आपके लिए इस मामले में एविडेंस का काम करेगी और ये एविडेंस आरोपी के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई को और मजबूत करेगा। अब साथियों, इसके बाद जो अगला हेल्पलाइन नंबर है वो है 1064 यानी कि 1064, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर है। अब साथियों, इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता से अगर कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी ठेकेदार, कोई पुलिस वाला या कोई नेता अपनी ड्यूटी से संबंधित काम करने के लिए अगर आपसे घूस मांगता है, आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, तो आप उसके खिलाफ दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं। बस इस मामले में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने आपसे रिश्वत मांगी थी या आपने उसको रिश्वत दी है। और अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए भी इस नंबर से सहायता मांग सकते हैं। ऐसा करने पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, साथ ही उन्हें अपने पद या अपनी कुर्सी से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। अब साथियों, इस कड़ी में अगला जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1915
1905 यानी कि 1915 और ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। साथियों, अगर कोई भी दुकानदार आपके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, आपको उचित दाम में नकली सामान देता है या आपको निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य पे सामान देता है या किसी भी तरीके से आपको हरास करता है, तो ऐसे में आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उस दुकानदार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो जब भी वो दुकानदार आपके साथ इस तरीके से कोई अभद्रता या निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य ले रहा है या आपको कोई नकली सामान दे रहा है, तो आप उस चीज की तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जो कि आपके लिए इस मामले में एक एविडेंस का काम करेगी और उस दुकानदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने में हेल्पफुल साबित होगी। बस आपको अपनी जागरूकता के साथ समझदारी दिखाते हुए ये काम कर लेना है, दुकानदार की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब साथियों, इस कड़ी में अगला जो नंबर है वो है 1034 यानी कि 1034, जो कि NHAI का हेल्पलाइन नंबर है। दोस्तों, अगर आप पूरे भारत देश के किसी भी नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और भगवान ना करे आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है या आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है या आपने देखा कि उस नेशनल हाईवे पे किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है या इसके अलावा आपको नेशनल हाईवे पे किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप बताए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके तुरंत हेल्प ले सकते हैं। आपके फोन करने के बाद NHAI के कर्मचारियों के द्वारा आपको तुरंत सहायता मुहैया करवाई जाएगी। अगर दुर्घटना हुई है तो तुरंत एम्बुलेंस भी आएगी। आपका पेट्रोल खत्म हुआ है तो वो आपको निःशुल्क तेल भी उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है तो वो आपकी गाड़ी को टो करने की व्यवस्था भी करेंगे, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पे चलते समय अगर आपको इस तरीके की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ये समस्या इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मिनटों में सुलझा दी जाएंगी। अब साथियों, इस कड़ी में जो अगला हेल्पलाइन नंबर है ये उन लोगों के लिए है जो रेलवे से बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं या कभी कभार ही यात्रा करते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है 139 और 182 यानी 139 और 182, जो कि भारतीय रेलवे विभाग के द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई व्यक्ति रेलवे से यात्रा करता है तो वो अपनी सीट का पहले से ही रिजर्वेशन करवा के रखता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन यात्रा वाले दिन जब वो अपनी ट्रेन में पहुंचता है तो उसकी सीट को किसी और व्यक्ति ने घेर रखा होता है, और जब वो व्यक्ति उनसे सीट खाली करने के लिए कहता है तो वो सीट खाली भी नहीं करते, और कई बार तो ऐसे मामले में गाली गलौज से लेकर मार पिटाई तक हो जाया करती है, जिसकी वजह से रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है। और इसी की वजह से भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए उनको रेलवे के द्वारा अच्छी सुविधा देने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों को इशू किया है। तो अगर आपकी रिजर्व सीट को किसी दूसरे व्यक्ति ने ऑक्यूपाइड कर रखा है तो ऐसे में आप इस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी टिकट के PNR नंबर और अपनी सीट नंबर को डाल के मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद तुरंत चलती ट्रेन में TT आपके पास आएगा, आपसे संपर्क करेगा और आपकी सीट खाली करवा के देगा, जिसकी वजह से आपको बिना किसी के मुंह लगे अपनी सीट बड़ी ही आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा रेलवे में यात्रा करने के दौरान अक्सर ये घटनाएं भी सामने आती है कि कोई व्यक्ति परिवार के साथ ट्रेवल करता है, उसके परिवार में उसकी बहन बेटी भी होती है, तो ऐसे परिवार की महिलाओं के साथ ट्रेन में दूसरा अन्य व्यक्ति छेड़खानी कर देता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की समस्या आती है तो ऐसे में भी बताए गए इन हेल्पलाइन नंबरों का सहारा लेकर आप उस व्यक्ति की अकल ठिकाने लगा सकते हैं। आपको बताए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जिसके बाद उस चलती ट्रेन में तुरंत RPF वाले आपसे संपर्क करेंगे और आपके द्वारा दी गई शिकायत को नोट करके उन दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अब साथियों, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से जुड़े ये कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर थे जो लगभग 90% लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन इन हेल्पलाइन नंबरों की सहायता से कोई भी व्यक्ति इस तरह की समस्याओं में पड़ने के बाद अपनी समस्या का समाधान मिनटों में करवा सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इसके अलावा अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी फेस करता होगा, लेकिन अपने इस छोटी सी वीडियो में मैं इन सभी समस्याओं के बारे में नहीं बता सकता। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपकी इससे अलग कोई समस्या है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। मैं अपनी तरफ से उसका बेस्ट लीगल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में बताए हुए ये हेल्पलाइन नंबर और ये हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अपने सर्कल में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।